हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो कि शॉर्ट नोट में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है क्या। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Graphical presentation of data means representing numerical data or information using visual elements such as graph, charts and diagram। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब होते हैं जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा होते हैं या जो इंफॉर्मेशन होती है उसको जो हमारे विजुअल एलिमेंट जैसे कि ग्राफ्स हो गए, चार्ट हो गया, डायग्राम हो गए, इनके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं जिससे जो अदर लोग हैं वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सकें। Instead of presenting data in tables or text, graphs make complex information easier to understand at a glance। जो डाटा है उनको हम टेबल या टेक्स्ट में प्रेजेंट करने की बजाय हम क्या करते हैं, ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ क्या करता है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, एकदम कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो सामने वाले को अगर उसने एक ही बार देखा है, ग्लैंस मतलब एक ही झलक में देखा है या एक ही बार देखा है, तो उसको वो भी इजीली समझ में आ जाएगी। अगर इसके कंपैरिजन अगर हम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को टेबल या टेक्स्ट में प्रेजेंट करते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम ग्राफ में प्रेजेंट कर रहे हैं तो सामने वाले पर्सन को इजी में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डाटा रिप्रेजेंटेड मेनली बाय चार्ट, डायग्राम इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा भी दो टाइप के होते हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा क्वालिटी पे बेस होता है और क्वांटिटेटिव डाटा क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं, यानी जो न्यूमेरिक्स होते हैं। तो अगर हम क्वांटिटी वाले जो डाटा है उनको हम मेनली चार्ट, डायग्राम वगैरह से प्रेजेंट करते हैं, जिससे ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसके क्या इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आर यूज्ड फॉर सेवरल रीजन। जो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा को ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं उसको यूज करने के कई रीजन से। पहला रीजन है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। लार्ज सेट ऑफ नंबर्स आर ईजियर टू इंटरप्रेट विजुअली। मतलब जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड डाटा है उनको सिंपल कर देता है। अगर नंबर्स के सेट ज़्यादा है तो उनको हम इजिली तरीके से विजुअल मतलब इजिली तरीके से हम प्रेजेंट कर पाते हैं अगर हम ग्राफ वगैरह का यूज करते हैं। तो क्विक कंपैरिजन मेक्स कंपेयरिंग ट्रेंड्स, रिलेशनशिप एंड पैटर्न सिंपल। अगर हम ग्राफ में उस इंफॉर्मेशन को या डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो कंपेयर करना इजी हो पाता है, क्योंकि हम ग्राफ को देख के इजीली कंपेयर कर सकते हैं या उन दो डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है या कैसा पैटर्न है, ये सब इजीली हम समझ पाते हैं सिंपल तरीके से। थर्ड पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड क्लियर, विजुअली इंगेजिंग फॉर रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हम ग्राफ वगैरह या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं और एकदम क्लियर प्रेजेंटेशन रहता है, जिससे हम रिपोर्ट्स वगैरह की जो प्रेजेंटेशन है या वो इजीली रेडी कर पाते हैं। अगर उस डाटा का यूज करके हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम इजीली डिसीजन भी ले पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हाईलाइट्स ट्रेंड्स एंड पैटर्न, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग इंक्रीजेस, डिक्रीजेस आर साइकिल्स ओवर टाइम। ग्राफ या मतलब जो ग्राफ अगर हम डाटा को ग्राफिकल तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, जो भी हाईलाइट करने वाली चीज़ें वो हमको इजीली दिख जाती हैं कि अगर किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, ये साइकिल्स के फॉर्म में हो रही है, तो हम टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर हम ग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो हमारा ग्राफ हाई जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि चीज़ इंक्रीज हो रही है। अगर कुछ डिक्रीज हो रहा है तो हमारा ग्राफ छोटा रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से ग्राफ हमारे क्या हेल्प करता है कि जितने भी ट्रेंड्स या पैटर्न हैं उनको हाईलाइट करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ गुड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, बी सिंपल एंड क्लियर, अवॉइड अननेसेसरी डेकोरेशन। हमारा जो ग्राफिकल तरीके से अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं डाटा को तो एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डेकोरेशन वगैरह ना कर दे कि हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ही मैसी सा हो जाए। Be accurate. The scale, proportions and labeling must reflect real data. मतलब जो भी हम ग्राफ के थ्रू जो डाटा प्रेजेंट करें ना एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए।
उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी हम स्केल का रख रहे हैं या जो प्रपोर्शन रख रहे हैं दो ग्राफ के बीच में, या जो लेबल कर रहे हैं हम अपने ग्राफ को, वो इस तरह से लेबल करें कि वो एकदम रियल डाटा को बताएं। तीसरा, बी कंपेरेबल, अलाउ इजी कंपैरिजन बिटवीन डाटा सेट। अगर हमारा ग्राफ का प्रेजेंटेशन अच्छे से रहेगा तो हम दो डाटा सेट के बीच में इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे। हैव प्रॉपर टाइटल एंड लेबलिंग, टाइटल, एक्सिस एंड यूनिट मस्ट बी क्लियरली मेंशन्ड। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके जो भी टाइटल होते हैं, जो उसके एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या कौन सा यूनिट फर्स्ट है सेकेंड है, ये सब क्लियर मेंशन होने चाहिए, ताकि हम इजली ग्राफ को देख के ही जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है सामने वाले पर्सन को, उसको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्या है, बी अट्रैक्टिव एंड नीट, यूज कलर्स एंड फॉर्मेटिंग इफेक्टिवली बट नॉट एक्सेसिवली। अगर हम ग्राफ बनाने के लिए कलर्स वगैरह का या फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि हमारा जो ग्राफ का प्रेजेंटेशन है डाटा का वो अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। तो अट्रैक्टिव लगना चाहिए और एकदम नीट होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल होते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, कि सिंपल और क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, उसके प्रॉपर टाइटल और लेबलिंग होने चाहिए, और अट्रैक्टिव एंड नीट होने चाहिए। तो ये इसके पार्ट 1 में हमने इंट्रो, डेफिनीशन, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। इसके पार्ट 2 में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डायग्राम्स एंड ग्राफ्स के। आई होप अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।